ये जो सानिया हुगल प्लाजा वाला हुआ, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, क्या वजूहात है सर? बस इस बात का है, हमने हर किस्म का टैक्स ले लिया। 61% टैक्स आप लेते हो। काश कोई एमपी जलता उस दिन, काश कोई मिनिस्टर जल जाता उस दिन, तो मुझे खुशी होती। किसको इसका जो है वो कहेंगे कि ये डायरेक्टली, अगर आप किसी को कहना चाहें कि ये इस चीज का कसूर है? देखिए जी, 18 साल से हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। वो माने इसको, गलती को माने, अपनी को माफी मांगे कौम से। कितनी दफा आपको हुकूमत चाहिए? चौथी टर्न है उनके पास। कराची की रेलेवेंस क्या है पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर? बिजनेस हब उसको कहा जाता है। देखिए सर, आप एक बात नोट करें, कराची सिर्फ बिजनेस हब नहीं है, कराची पोर्ट है आपकी। हम इतने बेवकूफ हैं, 17 दिन आपकी मोटरवे बंद रही, सक्खर टू कराची। 17 दिन बंद रहने का मतलब पता क्या हुआ? 17,000 अरब रुपए का बजट है। कितने हजार अरब का नुकसान किया आपने 17 दिन बंद करके। प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो आप क्या इन मसाइल को कैसे हल करें? लाहौर में 20% शौरमा जो बिक रहा है, मरी हुई मुर्गी का बिक रहा है। तो मेरा ख्याल है सेक्टी फूड को रीगल चौक कचहरे पे जूते मारे जाएं, तो मैं नहीं समझता कि कल को कोई जिंदा मुर्गी, मरी हुई मुर्गी बेचेगा। टैक्स कलेक्शन भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? अगर नादरा, FBR, बचपन बैंक और स्टेट बैंक एक टेबल पे बैठ जाएं और NIC नंबर के ऊपर सबको टैक्स नंबर अलाट कर दें, तो 2.5 करोड़ बंदा विद इन 48 आवर्स टैक्स पेयर हो सकता है। अब 10x10 की दुकान पे तो कैमरे लगा रहे हैं। 15,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप है पाकिस्तान में, किसी एक पे कैमरा नहीं है, क्योंकि अशरफिया ने स्मगलिंग, ईरानी तेल बेचना है। अगर वो कैमरे लग जाएंगे तो बात ऊपर तक चली जाएगी। बलूचिस्तान का बल्क ऑफ द सोसाइटी वहाँ की चाहती है कि हम वहाँ से डीजल लेके जो है फरोख्त करें। पंजाब में भी फरोख्त किया जाता है वहाँ से। तो मुझे ये बताएं कि वो हमें वहाँ कम कीमत में वहाँ से चीज़ें मिलती हैं, तो क्यों हमारी हुकूमत वहाँ से कोई लेन देन नहीं रखती? ऐसा क्वेश्चन है, इसके ऊपर अमेरिका बहादुर आपको फिंगर करेगा। इमरान खान को क्यों उतारा गया? उसकी रीजन ये थी कि इमरान खान ने रशिया से तेल लेना शुरू किया था। इंडिया हमसे बहुत अक्लमंद है, बनिया बहुत अक्लमंद है। आपके जो इस वक्त की हुकूमत है, हुकूमत की जो पार्ट है, वो लोग ये एलिगेशन लगाते हैं इमरान खान पे कि वो तो उस लॉबी का हिस्सा है, वो उसको रिलेट जाके करते हैं उनकी एक्स वाइफ से जाके। जब बहादुर शाह जफर रात को महफिलें लगाता था, तो फिर जब अंग्रेज ने कब्जा किया तो ट्रे में उसके बच्चों के सर रख के दिए थे। हमारी बदकिस्मती ये है कि 42 साल से पीपल पार्टी और नून लीग की हुकूमत में है। साल में 500 रुपया तोला से सोना आज 5.5 लाख रुपया तोला हो गया। 5,30,000 रुपया तोला सोना आज का रेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। AGN पॉडकास्ट के साथ उमर शरीफ लगारी हाजिर खिदमत है। नाजरीन करामी, पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन 78 साल हो चुके हैं और इस वक्त अलमिया ये है कि पाकिस्तान स्ट्रगलिंग फेज़ के अंदर है और हमारे हुक्मरान अरबाब इख्तियार ये कहते हैं कि अब जैसे रिसेंटली फ्लड वाली सिनेरियो बना, तो जहां हमने कहा था कि बहुत सारे हमें सेक्टर्स के अंदर एमरजेंसी नाफिज करनी है, तो क्योंकि मुआशी बहरान है अभी यहाँ पर। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसी क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हमें, ख़ास तौर पे हम लोअर मिडिल क्लास की बात करें या मिडिल क्लास की बात करें, वो आज तक सफ़र कर रही है। पाकिस्तान के अंदर एक अलमिया है कि हम जब हुक्मरानों की बात करते हैं और उनकी अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो उसका कोई जवाब नहीं होता। इसी हवाले से एक रीसेंट जो सानिया हुआ, कौमी सानिया हुआ कराची के अंदर, गुल प्लाजा, ये कोई पहला सानिया नहीं था। इससे पहले बल्दिया प्लाजा वाली बात करें, मैं लाहौर में बैठा हूँ, तो लाहौर में हम हफीज़ सेंटर की बात करें, पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे हमने तकरीबन हज़ारों की तादाद में ऐसे वाक़ये देखे हैं जिसमें हमारी एक नेग्लिजेंस से ये वाक़यात हमें देखने पड़ते हैं और बहुत सारी जानें जो हैं वो चली जाती हैं। इसी हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे और डिटेल गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि इन बिल्डिंग्स के अंदर बैठने वाले लोग ताजिर होते हैं और ताजिर वो लोग हैं जो पाकिस्तान की इकनॉमी, जो मईशत के अंदर एक अटमोस्ट सिग्निफिकेंट रोल रखते हैं। तो उनको जब वो तमाम चीज़ें देखनी पड़ती हैं
क्या उनकी कंपनसेशन क्या होती है, डैमेजेस क्या होते हैं, रूट काज क्या है, इस हवाले से आज जानने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ पाकिस्तान के दीगर जो मामलात हैं इकॉनमी के रिलेटेड उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आज जिस शख्सियत को मैंने बुलाया है वो बड़ी बोल्ड पर्सनैलिटी हैं, दो टोक मौक़िफ़ रखते हैं और अपनी बात उनकी वज़ादार बातें होती हैं। मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली मियाँ अबू ज़र शाद साहब। सर मियाँ साहब थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो ये जो सानिया गुल प्लाजा वाला हुआ, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, एयरोज बिल्डिंग्स में ये जो फैक्ट्रियों में आग लग जाती है, बिल्डिंग्स में आग लग जाती है, इसकी क्या वजूहात है सर? बहुत शुक्रिया जी जनाब। पाकिस्तान में इमारत को, प्लाजे को आग लग जाने को, राख हो जाने को कहते हैं कि हमने आग पे काबू पा लिया है, और लाशें निकालने के अमल को रेस्क्यू कहते हैं। अभी तक जितने भी हादसात हुए हैं जी, मैं 10 साल तक का डाटा आपके पास शेयर करता हूं जी, 10 साल में पाकिस्तान में तकरीबन 2500 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। 2500 अरब रुपया, यानी कि तकरीबन आप ये समझे 200 अरब से लेके 250 अरब साल का आपका नुकसान हो रहा है मौशी जी, जिसमें फैक्ट्री का जल जाना, प्लाजों का जल जाना, होटलों का जल जाना। जैसे आज लाहौर में एक होटल में, अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर का सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान में बेहतरीन सिस्टम में से लाहौर का सिस्टम बहुत अच्छा है फायर ब्रिगेड का, दूसरे सूबों से। मैं इस पे मैडम मरियम नवाज साहबा की तारीफ भी करता हूँ कि उन्होंने आज जैसे लाहौर में आग लगी, 2 जगह वाकया हुआ है, तो उन्होंने विद इन 2 आवर्स कंप्लीट उस पर काबू पा लिया जी। बात यह है कि मुझे अफसोस इस बात के हो रहा है जी कि आखिरी दफा जो स्टेशन बना 1987 में कराची में बना, डॉक्टर फरूक सत्तार ने बनाया था आखिरी स्टेशन। कराची में इस वक्त टोटल कराची में 28 के करीब फायर स्टेशन है, जबकि वहां पे कम से कम 280 फायर स्टेशन होने चाहिए। आगे मैं जाके उसकी तफसील बताता हूं जी। मगर अफसोस इस बात का है कि हमने कमर्शलाइजेशन फीस भी ले ली, हमने इनकम टैक्स भी ले लिया, हमने सेल टैक्स भी ले लिया, हमने होल्डिंग टैक्स भी ले लिया, हमने बल्दिया टैक्स भी ले लिया, हमने कॉरपोरेशन टैक्स भी ले लिया, हमने कमर्शलाइजेशन भी ले ली, हमने हर किस्म का टैक्स ले लिया। 61% टैक्स आप लेते हो। क्या उसमें अगर सिर्फ 1% रख दिया जाए जी कमर्शलाइजेशन के ऊपर, जी, अगर सिर्फ 1% कमर्शलाइजेशन फीस में ये रख दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि बिल्डिंगें कभी भी आग ना लगे। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम हर मरने के बाद लोहाकीन को आंसू बुझून साफ करने के लिए उनको टोकन मनी दे देते हैं। जिस तरीके से कराची में 1 करोड़ रुपया दिया गया लोहाकीन को, काश कोई एमपी जलता उस दिन, काश कोई मिनिस्टर जल जाता उस दिन, तो मुझे खुशी होती कि भी हमारा भी कोई मिनिस्टर एमपी शहादत में गया है। ये शहादतें सिर्फ गरीबों के लिए रह गई हैं। जुल्म खुदा का, पॉलिसी बनानी इनका काम है। देखें 18 साल से तकरीबन इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में। 18 सालों में कराची की सड़कें नहीं बन सकी। वो इब्राहिम मासूम मर गया बेचारा गटर में बह के। वो बच्ची 7 साल की बच्ची वो मर गई। वो एक 70 साल का बूढ़ा आदमी गड्ढे में गिर के मर गया। बात यह है कि सिस्टम को चलाना चाहते ही नहीं आप। स्वाय करप्शन की कहानी के अलावा आपके पास कोई कहानी नहीं है। देखिए IMF ने क्या कहा, 5500 अरब रुपया, 5500 5500 अरब रुपए की रिश्वत 2 साल में हुई है, स्पीड मनी हुई है। अगर स्पीड मनी का ये आलम होगा तो आगे तो लगेंगी। नियत ही खोटी है, काम चलेगा कैसे? काम चलाने के लिए डेफिनेटली आपको काम करने वाले लोग चाहिए। बिल्कुल। आप देखें पाकिस्तान में इस वक्त टोटल जी 170 के करीब फायर स्टेशन है पूरे पाकिस्तान में। चले छोटे जिलों में भी डाल लें कुछ थोड़े बहुत, तो मैक्सिमम जो मेरे ख्याल से 200 से ऊपर नहीं है, छोटे मोटे लगा। जी
अब मसला ये है कि 1122 किसने बनाई? 1122 चौधरी परवेज अलाई ने बनाई थी। डॉक्टर रिजवान उस वक्त से यहां के हैं जी, 1122 के इंचार्ज। ठीक है। उन्होंने हर वक्त बेहतरी की तरफ सोचा है, हालांकि वो बाई प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, मगर उन्होंने देखा कि रेस्क्यू के लिए पंजाब का, इसलिए इस सूबे, पंजाब सूबे को देख के तमाम पाकिस्तान में रेस्क्यू के स्टेशन बनने शुरू हुए हैं। मगर मैं आपको एक हैरान कुन बात बता दूं, कराची जैसे बड़े शहर में 28 स्टेशन होना आटे में नमक के बराबर है। आपने जुल्म किया जी। देखिए, किसी एटमी ताकत के पास अगर सिर्फ 200 फायर स्टेशन हो, हमारे लिए शर्म की बात है। अच्छा, इसमें यह सब अगर कंपैरेटिवली थोड़ा सा एनालिसिस करें इस रीजन के अंदर बांग्लादेश, इंडिया, दूसरी कंट्रीज की बात करें तो क्या होगा कंपैरेटिवली एनालिसिस? बिल्कुल ठीक है जी। मैं बात शुरू करता हूं अमेरिका से। अमेरिका में इस वक्त 52,000 के करीब फायर स्टेशन है। अमेरिका की और हमारी आबादी में 10% का ही फर्क है। वहां 52,000, अबाउट 50,000 से ज्यादा फायर स्टेशन है अमेरिका में। और अगर रीजन की बात करें तो इंडिया में इस वक्त 4,000 स्टेशन है, ठीक है, मैक्सिमम। ठीक है, वैसे फिगर जो है 3200-3500 की है, मगर 4,000 के करीब आप कैलकुलेट कर। और हमारे 200 हैं, और वहां 4,000, वहां 4,000 है। मगर 4,000 होने के बावजूद वो खिते में बेहतर है हमसे, मगर उनकी आबादी भी तो 1.5 अरब है। जी बिल्कुल, आप उसको भी तो देखें जी। पाकिस्तान में जो आपको मैंने बताया 170 के से ज्यादा फायर स्टेशन नहीं है। अगर हम अब चले जाएं बांग्लादेश की तरफ जी, तो बांग्लादेश में तकरीबन हमसे बेहतर है। इस वक्त बांग्लादेश में तकरीबन आप अंदाजा हमसे तकरीबन कोई 150 के करीब ज्यादा है, 300 प्लस है। अगर बांग्लादेश में 300 प्लस है और उनकी आबादी 17 करोड़ है जी, और उनके पास एग्जैक्ट जो फिगर है वो 471 है, छोटे मोटे मिला के, वो 300 बहुत स्ट्रॉन्ग उनके फायर स्टेशन है, वो टोटल वो 471 है। अब देखें, हम पाकिस्तान के पास 170 और बांग्लादेश के पास 470, यानी कि 300 फायर स्टेशन बांग्लादेश में ज्यादा है। आबादी के लिहाज से वो हमसे 8 करोड़ कम है जी। हमारे हिसाब से कम अगर हम इस रीजन में भी हों, बांग्लादेश से भी कंपैरिजन करें, तो हमारे पास कम से कम 600 स्टेशन होने चाहिए। सही है। मगर बदकिस्मती देखें, मगर क्या इसकी पैसी वजूहात हैं? फिर आप क्या समझते हैं कि लैक ऑफ गवर्नेंस है, या जिस तरीके से अब कराची की आपने बात की, इतना बड़ा शहर है, अब तो एमक्यूएम ने मुतालबा कर दिया कि कराची को वफाक के साथ मिला दिया जाए। जो मुतालबा एमक्यूएम ने किया है वो एक अलहदा डिबेट बन जाएगी, मगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि जिस तरह न्यूयॉर्क है, आपको पता है न्यूयॉर्क शहर में कितने हैं? 280 फायर स्टेशन सिर्फ न्यूयॉर्क में हैं। न्यूयॉर्क की आबादी और कराची की आबादी में कोई फर्क नहीं है, तकरीबन 10 टाइम्स ज्यादा हैं। देखिए, सड़कें वहां नहीं बन रही। जो कराची में रिसेंटली अमवात हुई हैं, आप अगर किसको इसका जो है वो कहेंगे कि ये डायरेक्टली, अगर आप किसी को कहना चाहें कि ये इस चीज का कसूर हुआ? देखिए जी, 18 साल से हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, वो माने इसको, गलती को माने, अपनी को माफी मांगे कौम से कि ये हमसे गलत काम हुआ है, हमने फायर स्टेशन की तरफ तवज्जो नहीं दी। देखिए कितना अरसा आप अपने आप को नकाब, कितनी दफा आपको हुकूमत चाहिए? चौथी टर्न है उनके पास, चौथी टर्न। 17 साल 18 साल हो गए हैं पीपल्स पार्टी को कंटिन्यू। रिजल्ट आपके सामने,
गटर के ढकने वहां पे नहीं, सड़कें वहां की टूटी हुई हैं कराची की। असल में जितना कराची का मसला है, मैं आपसे पहले भी कई प्रोग्रामों में जिक्र कर चुका हूं कि कम अज कम सिंध के 4 सूबे होने चाहिए, पंजाब के 5 सूबे होने चाहिए, केपीके के 3 सूबे बनने चाहिए, बलूचिस्तान के 4 सूबे बनने चाहिए। ये सूबे अगर बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे ये हो जाएगा कि आपका कंट्रोल नजदीक हो जाएगा। अब देखें कराची में 7 डिप्टी कमिश्नर बैठते हैं, 7 डिप्टी कमिश्नर, और लाहौर में सिर्फ 1 डिप्टी कमिश्नर बैठता है। लाहौर में कम से कम 4 डिप्टी कमिश्नर होने चाहिए। और लाहौर में तो फैसला कर लिया गया 2 हिस्सों में डिवाइड करने का, मिस मरियम ने 4 हिस्सों में होना चाहिए, 4 हिस्सों में होना चाहिए। उसकी वजह मैं ये बताऊं कि देखें जब तक आपकी ग्रिप ही नहीं हो सकती, देखें डीसी लाहौर को मिलना हो 72 घंटे तक डीसी लाहौर लाइन पे नहीं आएगा। अगर ये 4 डीसी होंगे तो डीसी को एक्सेसिबल होंगे फिर। यही प्रॉब्लम है हमारा कि हमारी बर्बादी ये है कि हम 17,000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करते हैं, 8,200 अरब तो हम सूद दे देते हैं। गंजी नहाएगी क्या और धोएगी क्या? सही बात है भाईजान। 2500 अरब रुपया तो आपका फौज का अखराजात है, जो कि कम से कम 5,000 होना चाहिए अरब। जितनी बड़ी हमारी दुश्मनी है जी भाई, 3,000 किलोमीटर आपका अफगानिस्तान के साथ है, इसी तरह तकरीबन 2,500 से 3,000 मीटर आपका इंडिया के साथ बॉर्डर है। 6,000 किलोमीटर का बॉर्डर हो जी, और आपके पास सिर्फ 25 अरब रुपया। ईस्ट और वेस्ट दोनों बिल्कुल दुश्मनी में है, इस वॉर सिचुएशन में है। और मसला, और ऊपर से आप एटमी ताकत है, हमें हर वक्त हमारे एयर स्पेस हर वक्त हमारी फुल होती है, आपको पता होना चाहिए। हमें दुश्मन का कोई पता नहीं, हमारी हर वक्त एयर स्पेस में हमारे जहाज ऊपर होते हैं। क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि भाई दुश्मन का कोई पता नहीं। जिस तरह डिफेंस चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने 10 मई का मार्का किया है, अगर वो हमने मार्का ना किया होता तो हम आज कैसे जिंदा रहते? क्या बुरा हाल। कुवैत में कब्जा कराया गया, लीबिया तबाह कराया गया, इराक तबाह कराया गया, लिबनान तबाह कराया गया, कांगो में जंग जारी, अफगानिस्तान को तबाह कराया गया, पाकिस्तान से क्या क्या काम लिया गया। और पीछे कौन? यहूदी लाबी। यहूदी लाबी कौन? इसराइल। और इसराइल देखें, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इतनी बड़ी एटमी ताकत के पास कम से कम 1,000 फायर स्टेशन होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, कराची की हम थोड़ा सा आवाम को ये जानना चाहती है, कराची की रेलेवेंस क्या है पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर? बिजनेस हब उसको कहा जाता है, वो तादाद में क्या फैक्ट्रीज कितनी है, कितना ज़रूरी है वहाँ पे मज़ीद रिफॉर्म्स लाना? देखिए सर, आप एक बात नोट करें, हाँ। कराची सिर्फ बिजनेस हब नहीं है, कराची पोर्ट है आपकी, और कराची पोर्ट पे तकरीबन 1,000 से ज्यादा कंटेनर डेली ट्रांजिट होता है, जो आपके आना होता है और जाना होता है। हम इतने बेवकूफ हैं, 17 दिन आपकी मोटरवे बंद रही, सक्खर टू कराची। ओ भाई, 17 दिन बंद रहने का मतलब पता क्या हुआ? आपका 17,000 अरब रुपए का बजट है, कितने हजार अरब का नुकसान किया आपने 17 दिन बंद करके। उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट की हड़ताल, इसमें जो नुकसान हुआ, तो ये ट्रांसपोर्ट की तो आप ताजिरों नहीं की है। नहीं, बात यह है कि जब आप किसी को इतनी पावरफुल कर देंगे, ब्यूरोक्रेसी को, भाई एक मोटरसाइकिल वाले की 2,000 रुपया चलान आपने रखा हुआ है, और बेचारे की तनख्वाह तो पूछो 1,500 रुपया रोज है। यार खुदकुशी नहीं लोग करेंगे तो फिर क्या करेंगे?